अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। अभी स्यूडो फोर्स बताना शुरू करते हैं। स्यूडो फोर्स जो है कैसे लगता है और कब लगेगा, कितना लगेगा, ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक चीज सीखनी होती है, फ्रेम। फ्रेम क्या होगा? फ्रेम क्या होता है? जैसे देखिए, ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये हाथ है मेरा। इसको अगर हम प्लेटफॉर्म मान ले तो इसको अगर हम रख दें तो ये इस ब्लॉक के लिए ये फ्रेम हो गया। इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए कौन सा फ्रेम हो गया? ये नीचे वाला फ्रेम हो गया। हम खड़े हैं ग्राउंड पे, ये फर्स्ट जो है हमारे लिए फ्रेम हो गया, हम ब्लॉक हो गए, तो फ्रेम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है कोई भी चीज है, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया, इस ब्लॉक पे मास्क है, ये मास्क के लिए जो है, इस ब्लॉक के लिए ये टेबल जो है फ्रेम हो गया। टेबल जो है ये ब्लॉक हो गया, इस टेबल के लिए फ्रेम हो गया। अब इसमें एक आएगा इनर्शियल फ्रेम, एक आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सबसे पहले देखिए इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। फ्रेम तो मैंने आपको बता दिया फ्रेम क्या होता है। अब फ्रेम की दो वैरायटी है, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं, एक ये ले लिया जो है टेबल है, ये टेबल हमारा फ्रेम हो गया। अब ये फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, ये कैसे पहचाने? तो इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, यानी वो एक्सेलेटेड फ्रेम ना हो। नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम्स are called non-accelerated frames are called inertial frame। इनर्शियल फ्रेम, अब इनर्शियल फ्रेम की पहचान, ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, या फ्रेम चले ही ना, वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो होगा फ्रेम का, या फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। जैसे ये फ्रेम रुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ये इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसमें न्यूटन्स लॉज जो होते हैं, न्यूटन्स लॉज आर डायरेक्टली एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉज जो है ये डायरेक्ट, जैसे आप हर जगह लगाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, न्यूटन्स लॉज लगाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉज जो है आप अप्लाई करते रहिए। ठीक है, ये कहलाएगा जो है ये तो ये इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। अब इनर्शियल फ्रेम कोई फ्रेम हो, जैसे ये क्या कहते हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये हमको चलता हुआ नहीं दिख रहा है, ये इनर्शियल फ्रेम। वेलोसिटी हमको दिख रहा है कि रुका हुआ है, अब ना रुका हुआ मैं नहीं कह सकता, अभी फिलहाल आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमको ऐसे दिख रहा है कि रुका हुआ है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, हम बस पे बैठ जाए, बस रुकी हुई है, उसका प्लेटफॉर्म हमारे लिए फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि हम ब्लॉक हैं, उसके सीट पे बैठे हुए हैं या प्लेटफॉर्म पे, तो इनर्शियल फ्रेम। बस अगर चलने लगे, बस चले, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, अब पहले तो एक्सेलरेट होगी, लेकिन बाद में बीच में मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। तो जहां कहीं भी इनर्शियल, या तो फ्रेम चल रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फ्रेम रुका होगा तो ये कहलाएगा, तब जो है उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ये कहलाता है इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। अब इसके बाद इसमें आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम को कहलाएगा, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होगा जिसमें एक्सेलरेशन जो होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन, एक्सेलेटेड जितने फ्रेम है इसमें एक्सेलरेशन होगा, जितने फ्रेम एक्सेलेटेड होंगे, एक्सेलेटेड फ्रेम्स जो होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। एक्सेलेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड, एक्सेलेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जितने भी एक्सेलेटेड फ्रेम होंगे, एक्सेलेरेशन जहां जहां होगा,
एक्सेलेरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। एक्सेलेरेटेड फ्रेम को ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलेरेशन हो, एक्सेलेरेशन होगा फ्रेम रुकेगा नहीं, ना वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक, ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट भी नहीं होगी, और ना ही एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ना ही वेलोसिटी जीरो होगी, ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ना ही एक्सेलेरेशन जीरो होगा। एक्सेलेरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, तो इसलिए और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ऐसे फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम। जब भी कहीं एक्सेलेरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, या बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ये इतना हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जो हो जाएगा ऐसा फ्रेम जिसमें स्यूडो फोर्स जो लगता है, स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स जो है ये एक तो रियल फोर्स नहीं है, इज नॉट रियल फोर्स, इज नॉट रियल फोर्स। ये फोर्स का एहसास होता है, फील आती है, इज नॉट ए फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अपैरेंट फोर्स, इट इज अपैरेंट फोर्स। क्या कहलाएगा, ये कैसा फोर्स हो जाएगा, ये अपैरेंट फोर्स कहलाता है। अपैरेंट फोर्स, ये लगता है लेकिन दिखता नहीं, लगता है लेकिन दिखता नहीं, ये कहलाता है अपैरेंट फोर्स कहलाएगा। लगता है दिखता नहीं, ठीक है, ये फोर्स लगता है दिखता नहीं, और सबके ऊपर लगा है। आप भी बैठे हैं, आप भी जहाँ कहीं बैठ करके ये देख रहे हैं, आपके ऊपर भी लगा होगा, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं कैसे लगा होगा। तो स्यूडो फोर्स कितना, इट इज नॉट रियल फोर्स, इट इज अपैरेंट फोर्स, इट एक्ट्स, ठीक है, इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, F बराबर है, कितना लगेगा, F इक्वल टू M। M क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगा इसकी, फोर्स है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू, just opposite to acceleration of, just opposite to acceleration of frame, just opposite to acceleration of frame, ठीक है। इस फोर्स स्यूडो फोर्स किस में लगेगा, एक तो स्यूडो फोर्स लगता है दिखता नहीं, दूसरे नंबर पे किस में लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तीसरे नंबर पे कितना लगेगा, F बराबर है M क्या होगा, मास ऑफ ब्लॉक, A क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का नहीं, ठीक है। और किधर लगेगा, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जिस साइड फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस साइड फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो ये आपको बता दिए, स्यूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं है, अपैरेंट फोर्स है, इसका एहसास होता है, फील आती है, लेकिन ये लगता है दिखता नहीं। कितना लगेगा, ब्लॉक पे लगेगा, F बराबर M लगेगा, ठीक है, F बराबर M, और M जो हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक, A एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, और कितना डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये आपको बता दिया, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें न्यूटन्स लॉज जो होते हैं, न्यूटन्स लॉज डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ जो होते हैं इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है, इसमें जब डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते उसके बाद ही यहाँ पर स्यूडो फोर्स लग जाता है। अब ये लगा देंगे तब फिर न्यूटन्स लॉ आप लगाएंगे तब ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब आपको होता है, आप सुनिए, ठीक है, 2 मिनट। तो इसमें क्या होगा, स्यूडो फोर्स जो है, अब जैसे देखिए आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, मोटरसाइकिल पे आप ब्लॉक हो गए, आप बैठे, आप जैसे बैठे मोटरसाइकिल, जो आपका दोस्त है आपको चला रहा है, जैसे वो चलाएगा आप फट से पीछे चले जाएंगे। और मोटरसाइकिल वाले जितने बाइक चलाने वाले स्लो चलाते भी नहीं, उनसे पूछे भाई स्लो क्यों नहीं चलाते हो, कहते हैं बाइक का पिकअप बड़ा है ये, और स्लो चलाने में बाइक वाले अपनी तौहीन समझते हैं। तो अगर आप जैसे पीछे बैठ गए, आप ब्लॉक हो गए, वो उसकी सीट जो है जिस पे आप बैठे वो आपका फ्रेम हो गया।
जैसे से बाइक चलाएगा तो आपका क्या होगा, जो गाड़ी आपकी है मोटर बाइक उसकी वेलोसिटी 0 to 0 10 20 30 ऐसे भागता है ना मीटर, तो इस तरीके से भागेगा, यानी वेलोसिटी बदल रही है। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन किधर, आगे की तरफ है। आप बैठे हैं तो आप किधर चले जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, कोई खींचता होगा आपको, कोई नहीं खींचता ना, फिर भी जा रहे हैं। फोर्स लगा ना आपके ऊपर, क्यों आप भाई बगैर फोर्स कर गए नहीं, पीछे फोर्स लगा लेकिन दिख नहीं रहा ना, फोर्स लग रहा है। फोर्स, ये फोर्स लगता है, दिखता नहीं, पीछे चले गए। जैसे आप जा रहे हैं बाइक पे बैठे हैं, अचानक उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते ही आप आगे जाके एकदम चिपक जाते हैं। ब्रेक मारने का मतलब होता है गाड़ी डी एक्सेलेरेट होती है। चाहे ब्रेक लगाओ या चाहे कोई उस बाइक को पीछे से पकड़ खींचे, पीछे से पकड़ खींचेगा तो उसके आगे की तरफ स्पीड कम हो जाएगी। यानी अब जिधर, और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। आगे धक्का दीजिए, आगे फोर्स, तो एक्सेलरेशन आगे हो जाएगा, और चाहे इंजन के थ्रू दीजिए चाहे आप धक्का दीजिए। पीछे आप पकड़ खींचिए या जो है बाइक पे ब्रेक लगाइए या कार में ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है। तो फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, जिससे वो स्लो डाउन हो रही है। तो एक्सेलरेशन किधर हो गया, पीछे की तरफ। अब आप बाइक पे बैठे हैं, उसने ब्रेक लगाई यानी पीछे की तरफ फोर्स लगा, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर हो गई, पीछे की तरफ। तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, अब जैसे ब्रेक लगेगा आप आगे जाके चिपक जाते हैं उसके पीठ से। तो क्यों चिपकते हैं आप, पीछे कोई धक्का देता है, कोई धक्का नहीं, धक्का लग रहा है लेकिन वो धक्का दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया पीछे की तरफ बाइक का। तो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। तो आपके ऊपर फोर्स लग जाता है, एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट। आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन से मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं और ट्रेन में जैसे किसी स्टेशन रुकी, आपका मन हुआ चाय पिए, जैसे आपने चाय ली, चाय लेकर के जैसे मुंह के पास लगा रहे हैं, ट्रेन चल दी, बजाय चाय मुंह के अंदर जाने के किधर चले, अब ट्रेन आगे की तरफ चलेगी, पीछे की तरफ से फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी 0 1 2 3 10 20 30। तो अब आपने चाय उठाई, चाय पीने लगे, अब एक फोर्स और लग गया, बजाय मुंह में जाए चाय जाने नाक में चली जाएगी चाय, स्यूडो फोर्स का कमाल। जैसे आपने ब्रेक लगाई, जैसे ट्रेन में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या होता है, आप जो है अब आप चाय पी रहे हैं, चाय ऐसे ला रहे हैं, आप मुंह के पास ऐसे ला रहे हैं, ठीक है। अब चाय क्या हो गया, ऐसा फोर्स लगा आपको मुंह ही पूरा नीचे चला रहा है, अब बजाय मुंह चाय के अंदर जाने के ऐसे नाक चली जाएगी चाय के अंदर, ठीक है। तो ये आपका स्यूडो फोर्स कमाल है, ठीक। आप कार होती है, कार यूं टर्न लेती है, यूं सर्कुलर ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ली यूं कार, तो आप चले जाते हैं ऐसे पीछे की तरफ, इधर जिधर टर्न ले रही है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, स्यूडो फोर्स, फोर्स आपको कोई धक्का नहीं दे रहा है, फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, कार आपका फ्रेम और ये फ्रेम ऐसे सर्कल में घूम रही है, कर्व पार्ट में। जब भी कोई चीज कर्व पे घूमती है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है जिसके डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। पूरे कार ऐसे जा रही है लेकिन इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है एक्सेलरेशन की। तो आप यहाँ बैठे हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, आप ब्लॉक हो गए, कार फ्रेम हो गई, उसका एक्सेलरेशन इधर है, आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर चले जाते हैं, स्यूडो फोर्स लगता है, ठीक है। प्लेन टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, जिस वक्त वहाँ एयर होस्टेसेस रहती हैं वो अनाउंस रहती है कि आप प्लीज सीट बेल्ट को बांध लें। सीट बेल्ट को क्यों बांध लें, इसलिए बांध लें जब प्लेन ऐसे रहेगा, आएगा रनवे पे, यूं खूब तेज चलेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इतना तेज बढ़ेगा ऐसे ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो वो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो रहा है, यानी प्लेन एक्सेलरेटेड हो रहा है। क्यों एक्सेलरेटेड हो रहा है, उसकी स्पीड कंटिन्यूअस किलोमीटर पर आवर में बढ़ रही है और बहुत तेज बढ़ रही है। अब आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, जरा भी डिसबैलेंस हुए तो उसमें लुढ़कते चले गए, पता चला जो गैलरी ऐसे लुढ़कते चले जाए, कहीं जाके अटक गए, एक आध हड्डी आपकी टूट टाट गई थी, फिर दिक्कत हुई। या जब प्लेन लैंड का, फिर प्लेन बहुत हाइट पे चला जाएगा, हाइट पे एकदम हाइट पे जाकर के फिर ऐसा लगता है जैसे चल रहा है एकदम ऐसे, बस ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगे जैसे बस ऐसे रुके हुए है, हल्का बहुत मामूली स्पीड दिखेगी आपको क्योंकि रिलेटिव का फंडा है। अब आपका जो है वहां पर ऐसे प्लेन जा रहा है स्पीड एकदम कांस्टेंट स्पीड से, तो आप चले जाइए, सीट बेल्ट अनाउंस होता है, खोल सकते हैं आप, खोल दीजिए, बांधने में बांधे रहिए। और उसके बाद जो है आपको कहीं भी जाना हो, अंदर बाहर, ट्रेन में वॉशरूम जाना हो या कहीं जाना, आप आराम से जाइए, ऐसे चलेंगे इससे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ट्रेन में इसी तरीके से, और जब लैंड होता है फिर भी एयर होस्टेस अनाउंस करते हैं बेल्ट बांध लिए, क्योंकि बहुत हाइट पे है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब स्पीड कम करेगा, अब स्पीड कम करेगा तो इसमें अचानक स्पीड इतनी कम होगी तो फ्रेम एक्सेलरेशन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन में आएगा, फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड हो जाएगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। अब आगे की तरफ लगे, दाएं लगे, बाएं लगे, इसलिए सीट बेल्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ से बांध दिया जाता है।
अब ट्रेन जब चलती है, हमने आपको बताया ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड चलने लगे। कुछ देर पहले ट्रेन चली 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 की स्पीड पे आ गई है, 100 की स्पीड पे कांस्टेंट चली जा रही है, ठीक है, हूं बोलते हुए अपना जो है विसल देते हुए। अब वहां कोई ऐसे ट्रैफिक रहती नहीं कि आगे कुछ आने वाला है इन जनरल से आ जाए अलग बात है, लेकिन ऐसे लाइन उनको क्लियर मिल रही है तो आपकी ट्रेन चली जा रही है। अब जब ट्रेन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, ट्रेन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो आप चाहे चाय पीजिए, चाहे खाना खाइए, और चाहे आप यूं चलिए ऐसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ट्रेन कहीं रुकने वाली होगी और कहीं चलने वाली, अगर आप चल रहे हैं ना, चल इधर रहे हैं तो ऐसे इधर चले जा रहे हैं, इस तरह लग रहा है भांगड़ा डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता वहां पर, क्योंकि वो एक स्यूडो फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, वो फोर्स लग रहा है आपको, दिख नहीं रहा है आपको। आप ऐसे चले जा रहे हैं, फिर इधर चले जा रहे हैं, कहीं इधर चले जा रहे हैं, इसका आपने एहसास किया होगा, ट्रेन का सफर किया होगा आपने। तो ये सब चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स दिए, क्योंकि ये फोर्स लगता है, दिखता नहीं, ठीक है। अब हम लोग को जो है यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे तो ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब ब्लॉक में कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमको जो है क्या काम करना पड़ेगा, फ्रेम चेक करना पड़ेगा, फ्रेम एक्सीलरेटेड है या नॉन एक्सीलरेटेड। नॉन एक्सीलरेटेड मतलब इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेटेड मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन एक्सीलरेटेड कब होगा, या तो फ्रेम रुका होगा या तो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होगा, तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो वहां पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। कहीं कहां लगेगा, जब कोई जो है आप इनर्शियल ये एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा। अब हम लोग इस पर आते हैं, जो हम लोग पेन और पेपर पे काम करना वो देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ बता दिए, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है, जैसे एक हमने ये ले लिया, रेड़ी ले लिया, ठेला जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं ठेला बोलते हैं, कहीं कहीं रेड़ी बोलते हैं। ये 4 चक्के वाला जो ठेला होता है, जो साइकिल का चक्का व्हील लगा रहता है, जिसमें लोग सब्जी उब्जी बेचते हैं और भी कुछ बेचते बाचते रहते हैं, या 3 का भी हो सकता है रिक्शा। इसके ऊपर अगर आपने कोई ब्लॉक रख दिया ऐसे ये ब्लॉक रख दिया, इसको आपने इधर धक्का मार दिया तो ऐसे भागता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी। पहले आपने धक्का मारा, 0 से इसकी स्पीड बढ़ेगी, इस तरफ आप मान लिया एक्सीलरेट कर दिए, तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए ये फ्रेम, इस ब्लॉक के लिए ये फ्रेम। अब जिसके ऊपर ये रखा गया है ये फ्रेम, ये ए एक्सीलरेशन सीधा जा रहा है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा ऐसे। मास इसका, एक्सीलरेशन फ्रेम का, डायरेक्शन एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट, एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये इतना जाएगा, m into a, ये आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स है ma, समझ में आई बात। ये स्यूडो फोर्स ऐसा लग गया यहाँ पर। यहाँ पर एक कार में आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये बैक मिरर लगता है, जहाँ ड्राइवर बैठते हैं कार चलाने वाला, जहाँ स्टीयरिंग रहती है, स्टीयरिंग से थोड़ा सा हट करके ऊपर की तरफ देखिए, जरा सा बगल में, ठीक है, लेफ्ट साइड, वहां पर जो है यहाँ बैक मिरर लगा रहता है पीछे की तरफ देखने के लिए। ड्राइवर को जब भी कुछ देखना होता है, अगर अंदर से देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, बैक मिरर ऐसे लगा रहता है। यहाँ आप देखे होंगे यहाँ पर कुछ लोग कुछ ना कुछ लटकाए रहते हैं, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई ग्रैब्स, कोई कुछ ना कुछ लटकाए रहता है। अब ये कार है, इसे चल रही है ए एक्सीलरेशन से, ठीक है, कोई तस्बीह, कोई माला, कुछ ना कुछ ऐसे लटकाए रहते हैं। अपने आप साइंस के लैंग्वेज में समझिएगा, आपने एक पेंडुलम लटका दिया। क्या लटका दिया? एक पेंडुलम। आप सब कुछ हटाइए, साइंस के लैंग्वेज में एक पेंडुलम लटका दिया और कार को एक्सीलरेट करा दिया, कार को एक्सीलरेट करा दिया। अब जब कार को एक्सीलरेट कराएंगे, यहाँ पर कार को एक्सीलरेट अगर करा देते हैं यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये डिब्बा पूरा, ये पेंडुलम तो एक डिब्बे के अंदर है और इसके लिए पूरा फ्रेम हो गया, ये फ्रेम ए एक्सीलरेशन सीधा जा रहा है, तो इसके लिए, इस पेंडुलम के लिए कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल। इसमें हमको बताना होगा वर्टिकल से एंगल कितना बनाएगा, वर्टिकल से एंगल बताना, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल से ये निकालना आपने कितना बनाएगा। तो देखिए अब इसके एफबीडी बनाइए, आपको तो एफबीडी हर जगह बनाना है। अब एफबीडी इसकी बनाइएगा, ये डिब्बा एक्सीलरेटेड, इस पेंडुलम के लिए, इस पेंडुलम के लिए ये जो है, इस पेंडुलम के लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो ये पेंडुलम जो है बजाय यहाँ से सीधा रहने के, ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा,
इस तरफ ये पेंडुलम ये ऐसे आ जाएगा यहाँ। अब जब यहाँ आ जाएगा ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेगा। अब ये पेंडुलम यहाँ पर ये इस जगह पर ये इतना है यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जो हो जाएगा mg डाउनवर्ड काम करेगा, MBD बनाइए, mg डाउनवर्ड काम करेगा। ये थ्रेड है, जो भी धागा होगा रस्सी होगा, यहाँ पर टेंशन T इधर आ जाएगा। यहाँ पर ये पेंडुलम के लिए ये फ्रेम है और ये फ्रेम A एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, ये फ्रेम A एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है। इस पे ये पेंडुलम के लिए ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इसका लिया जाएगा, एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये ma इधर लगेगा। अब आपको टेंशन निकालना हो, थीटा हमको तो फिलहाल थीटा निकालना है, तो ये थीटा है तो यहाँ पे ऐसे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो इधर कितना आ जाएगा, ये t cos थीटा ये इतना आ जाएगा, इस t को जाओ t sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको t sin थीटा, अब यहाँ रुक जाएगा ये बैलेंस इक्विलिब्रियम, कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब वर्टिकल अपवर्ड फोर्स बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है t cos थीटा, वर्टिकल ये राइट की तरफ लग रहा है t sin थीटा, लेफ्ट में m है, ठीक। वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है t cos थीटा, वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है mg, ठीक। दोनों डिवाइड कर दिए, tan थीटा ये हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा a अपॉन g, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स a by g ये इतना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a by g। अगर कोई ये तो मैंने जो पूछा उसमें ये आ गया। अगर कोई पूछता है इसमें अपने को ये बताइए क्या कहते हैं टेंशन कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर करिए आपको और जो मैं बता चुका हूँ, जब भी इस तरीके से अगर टेंशन निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिए। पहले इक्वेशन का स्क्वायर करिए फर्स्ट इक्वेशन का, फिर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस इधर के t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बराबर m into a का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, दोनों इसका स्क्वायर कर दिया t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, इतना ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर बाहर निकालिए a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ये इतना है, t बराबर कितना हो जाएगा m into अंडर रूट ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये टेंशन आ जाएगा। हमने खाली आपसे एंगल पूछा था कि ज्यादातर सवाल में आपसे एंगल ही पूछा जाएगा, ठीक है। टेंशन पूछा, टेंशन बता दीजिए, इस तरह का टेंशन निकल के आ जाएगा। तो ये आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम लेते हैं स्यूडो फोर्स लगाने की। एक लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट में एक ब्लॉक जैसे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए ये इतना है, मान लेते हैं ये लिफ्ट ले लिया, ठीक। अगली प्रॉब्लम है, धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ आपको। छोटे छोटे ये लिफ्ट है, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, ठीक। ये ब्लॉक ऐसे रखा गया, इसको रिलीज कर देते हैं u इक्वल टू 0। ये लेंथ l दे रखा है पूरा, ये थीटा एंगल ये इतना दे रखा है, ये यहाँ पर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसकी वेलोसिटी 0, मतलब ये भी चल ही नहीं रहा है, वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0, चल नहीं रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया, ये L लेंथ कवर करने में टाइम कितना लगेगा, L लेंथ कवर करने में टाइम कितना लगेगा, L लेंथ कवर करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सवाल ये है कि यहाँ पर जो है लिफ्ट में इसके ऊपर स्मूथ सर्फेस, फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया आपको, फ्रिक्शन कहीं नहीं आएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 0, लेंथ l दे रखा है, टाइम पूछ रहा है। जब भी लेंथ ये और टाइम का रिलेशन होगा तो s बराबर क्या लगेगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इतना लगेगा। s की जगह l, ये है 0, ये है हाफ a, मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से आएगा, इनटू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2l अपॉन a के बराबर आ जाएगा। t कितना आएगा 2l अपॉन a। अब अगर हमको a निकल के आ जाए किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो काम बन जाए। तो इसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसकी आप एफबीडी बनाएंगे, इसकी एफबीडी बनाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, इसकी एफबीडी ऐसे यहाँ बना दिया, ये मास ये इतना यहाँ पर,
थीटा एंगल है, ठीक। यहाँ पर ये mg डाउनवर्ड ये आ जाएगा, आर ये इतना आ जाएगा, आर ये इतना, थीटा यहाँ पर ये, थीटा ये इतना, थीटा यहाँ पर ये mg cos थीटा ये इतना, mg cos थीटा इस तरफ, mg sin थीटा ये आ जाएगा, mg sin थीटा इस तरफ, ये नॉर्मल एक्शन आ रहा है। देखिए रिजॉल्व हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उस तरफ करेंगे जिसके अलोंग मोशन होना होता है। ये देख लीजिए प्रॉब्लम है, पहले एफबीडी बना लीजिए। एफबीडी मतलब मैंने आप क्या बताया, केवल फोर्सेस लगेंगे, तो आप फोर्स लगा लो। अब किसको रिजॉल्व करो किसको नहीं, एक मसला आता है, यानी एक प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देखिए मोशन किधर होना है, जिसके अलोंग मोशन होना है उसके अलोंग और परपेंडिकुलर फोर्सेज होने चाहिए। जिस तरफ मोशन होना है जिसके अलोंग, उसके अलोंग जिस तरफ मोशन होना है जिस सरफेस के अलोंग, उस सरफेस के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर फोर्सेज होने चाहिए। जो फोर्स उसके अलोंग और परपेंडिकुलर नहीं होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ मोशन होगा तो ऐसे होगा, इसके अलोंग फोर्स लगना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसको लाना पड़ेगा। अब जैसे इसके पर ये मोशन है, इसके परपेंडिकुलर आर लगा हुआ और दूसरा फोर्स ये mg जो लग रहा है ये सीधा डाउनवर्ड लग रहा है, ये ऐसे सीधा mg सीधा डाउनवर्ड लग रहा है। अब ये ना इधर है ना इधर, इसको रिजॉल्व कर दिया, mg cos थीटा ये आ गया और mg sin थीटा इधर आ गया। mg sin थीटा क्या काम करेगा, इसको खींचेगा, ये f का काम करेगा, ये इसको f हो गया ये। अब f बराबर m में लगाएंगे ना, m into h, mg sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, m into mg sin थीटा। इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, इसको खींचा f, तो ये चला, तो इसका एक्सेलरेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा g sin थीटा, a इक्वल टू आ जाएगा g sin थीटा, ये इतना आ जाएगा, a आ गया। अब a की वैल्यू ये निकालने की कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू इतना आ गया, t की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दीजिए, t निकालना 12 अपॉन g sin थीटा। देखिए इसमें कहीं भी स्यूडो फोर्स नहीं लगा, बिकॉज कि इसके लिए ये फ्रेम, ये जो ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक ऐसे चल रहा है, तो ये जिसके फ्रेम के ऊपर है, फ्रेम नहीं मूव कर रहा है ना, स्यूडो फोर्स लगने के लिए फ्रेम का एक्सेलरेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या, मस्ट है। जब तक फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता रहा था, अर्थ जो है, अर्थ कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। आप कहेंगे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा है, एक्सेलरेटेड। अर्थ एक्सेलरेट होती रहती है, घूमती रहती है। अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट, अर्थ की जो एक्सेस है, एक तो है अर्थ सन के अराउंड घूमती है, सन के अराउंड अर्थ पूरे एक साल में एक चक्कर लगाती है, यानी 365 सही, 365 होल नंबर 1/4, यानी 365 दिन और सवा दिन और एक दिन का चौथाई, इतने में अर्थ पूरा एक चक्कर सन के अराउंड लगाती है। एक है अर्थ, ये जैसे ये सन है, एक है अर्थ ऐसे घूम रही है अपने एक्सेस के अबाउट, ऐसे घूमती रहती है, और ऐसे घूमते 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 ऐसे ये सन के चारों तरफ भी घूमती है, खुद भी घूमती रहती है और सन के घूमते घूमते सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो जो अपने एक्सेस के अबाउट घूमती है, जो इसकी धुरी है, इसके एक्सेस ऐसे, तो ये तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और जो ऐसे सन के अराउंड घूमती है, यहाँ घूमी फिर आगे बढ़ी, फिर घूमी फिर आगे से, ये पूरा 365 होल नंबर 1/4 इतने में एक चक्कर लगाती है। इसीलिए चौथाई दिन होता है ना, एक दिन जो बढ़ता है 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए फरवरी में 4 साल के बाद 29 दिन हो जाता है, बाकी दिनों में 28 दिन चलता रहता है, ये रीजन है। तो अब अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो कभी दिन छोटा होता है कभी दिन बड़ा होता है। ये क्यों होता है, ये भी लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता है, ये एक्सेलरेशन की वजह से होता है, अर्थ एक्सेलरेट होती रहती है। तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेटेड है, हम जिस पे खड़े, लेकिन हमको और आपको एहसास नहीं होता, हमको और आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल मान के काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम खड़े हैं तो हम अर्थ को क्या मान रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं उतना। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अर्थ इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, तो आप नॉन इनर्शियल पे टिक करके आओगे। काम जो करते हैं, ब्लॉक को जो मूव कराते हैं, ट्रक को मूव कराते हैं, ट्रेन को मूव कराते हैं, ठेला को मूव कराते हैं, ठेलिया को मूव कराते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े ट्रेलर को मूव कराते हैं, इनको सबको हम क्या मान के चलते हैं, अर्थ को इनर्शियल मान के चलते हैं, इनर्शियल मान के चलते हैं, है नॉन इनर्शियल में। ठीक, तो आपको लिखना है, यहाँ अपने पॉइंट लिख दे, तभी स्टार्टिंग में लिखना भूल गया था, अर्थ, ठीक है, इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, चलिए, तो खैर बीच में याद आ गया, मैंने आपको बता दिया, मुद्दा हम लोग चल रहा था, यहाँ पर मुद्दा चल रहा था फ्रेम का,
ये ब्लॉक लिफ्ट के अंदर जिस फ्रेम पे रखा गया है, ये फ्रेम नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें स्यूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक, इसी वहां देखिए बटन लगी रहती है लिफ्ट में ऐसे बटन लगी रहती है यहाँ। ठीक है, अब मान लो आपको 7वें मंजिल पे जाना है। ठीक, आपने क्या काम किया, लिफ्ट को यहाँ से ये बटन जो है, ये स्विच जो है 7 नंबर की स्विच दबा दिए। अब ये एक्सीलरेट हो ऊपर चलेगी 6 फ्लोर तक, तो 6, सवा 6, 6:30 तक तो एक्सीलरेट ही होगी, 6:30 के बाद डी एक्सीलरेट होगी ताकि 7 में पहुंचते पहुंचते रुक जाए। ठीक है, लेकिन 6 तक एक्सीलरेट होगी। अब मान लेते ये एक्सीलरेट ही हो रही है 7वें फ्लोर पे पहुंचने से पहले भी। यहाँ जैसे ये लिफ्ट अपनी चली, वैसे इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया। जो काम पहले किया था वही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें वो बंद थी लिफ्ट, इसमें हमने क्या काम किया। हालांकि लिफ्ट को मैं 8-9 केस अलग से बता के आपको दूंगा, ये आपको ऐसे सिर्फ बता रहा था। अब यहाँ पर हमने जो है इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, इस ब्लॉक को जिसका मास है रिलीज कर देंगे, अभी भी ये नीचे है, लेकिन इससे पहले ये फ्रेम रुका हुआ था। इस प्रॉब्लम में क्या है कि जब रखा गया, जैसे स्विच ऑन किए, ये पूरा लिफ्ट, ये फ्रेम पूरा ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, और ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ब्लॉक इधर आ रहा है, ब्लॉक ऐसे नीचे भी आ रहा है, साथ में ऊपर भी जा रहा है। तो अब हमको भैया इसको कवर तो करना है, कितना है डिस्टेंस, रिलीज किया गया इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L बराबर ये हो जाएगा हाफ a डैश इनटू t स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। इसको a नॉट मान लिए, a नॉट से हमने इसको एक्सेलेरेट करा दिया। ठीक है, अब आप a ही लिखिए यहाँ पे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t कितना हो जाएगा, जितना पहले वहां निकाले, t इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा 2L अपान, अब चाहे वो a हटा दिए, यहाँ चलिए रहने दीजिए, ये इतना आ गया। मसला फिर यही आ गया हमको ये निकालने के लिए FBD बनाइए। FBD अगर बनाएंगे यहाँ पर, FBD अगर इस तरह बनाएंगे यहाँ पे थीटा के लिए, यहाँ पर mg डाउन, mg किधर काम करेगा, mg सीधा नीचे काम करेगा, ये mg इस तरफ काम कर जाएगा। ठीक, नॉर्मल एक्शन r ऐसे काम करेगा। ठीक, r इधर, और ये ब्लॉक जिस फ्रेम पे रखा गया है, ये ब्लॉक जिस फ्रेम पे रखा गया है, यानी ये फ्रेम a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक जिस फ्रेम पे रखा गया है, ये ब्लॉक जिस फ्रेम पे रखा गया है, ये वाला ब्लॉक जिस फ्रेम पे रखा गया है, ये फ्रेम a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इस ब्लॉक के लिए ये फ्रेम है, और ये फ्रेम a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके लिए ये फ्रेम हो गया, और a नॉट से ऊपर जा रहा है। तो कैसा फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। एक्सेलरेटेड हो गया तो इस पे m इनटू a नॉट इधर लग जाएगा। ठीक है, अब ये थीटा ये होगा m a नॉट, स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स पे लगेगा, फ्रेम का एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है, a नॉट से ऊपर जा रहा है, ये कितना लग जाएगा, m a नॉट नीचे की तरफ लग जाएगा, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारा ब्लॉक गिरेगा तो इधर आएगा, ऐसे मोशन होगा, इधर इस तरह मोशन होगा, इसको रिजॉल्व कर देंगे, हमें इसके लॉन्ग चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये दोनों मिलके एक फोर्स बन जाएगा, m a नॉट प्लस mg cos थीटा इधर आ जाएगा। ठीक, और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा m a नॉट, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा mg sin थीटा, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा इधर। अब इसको देखिए, यही वाला फोर्स खींचेगा, फिर अब f बराबर में लगाइए, जैसे पीछे आपको अभी इस प्रॉब्लम में बताया, m a नॉट प्लस mg इनटू sin थीटा, ये बराबर हो जाएगा m इनटू a, m कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा a नॉट प्लस g इनटू sin थीटा। अब टाइम ये तो निकालना था, टाइम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2L अपान a नॉट प्लस g इनटू sin थीटा, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया t। ठीक, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें लिफ्ट नहीं चल रही थी, उसमें चल रही है। अगर इसको भी रोक दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये a नॉट 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 अपान g sin थीटा, ये भी 12 अपान g sin थीटा चल रहा है, तो वो जनरल रिजल्ट हो गया, उसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स, एक हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम का स्यूडो फोर्स का ट्रेलर दिया कि आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 2 बताया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको और प्रॉब्लम्स के साथ स्यूडो फोर्स में आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे, तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आज बस इतना ही।